हेलो दोस्तों, आप सभी का अजीत स्टडी ऑनलाइन में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.2 का सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जाकर उस वीडियो को जल्दी से आप लोग देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर एक्सरसाइज आप लोग, ठीक है ना, 1.1 नहीं देखे हैं तो जल्दी से आप लोग जाकर देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग एकदम अब यहाँ पे स्टार्ट कर दिए है रण। ठीक है, हम लोग जब तक ये पूरा खत्म नहीं होगा मैथ, हम लोग तब तक इसको लगाता रहना है। ठीक है, रात के मैं ये 3 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, आप लोग दोस्तों को इस वीडियो को आप लोग दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी लाइक तो करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ही करिए। ठीक है, क्योंकि मेरा मेहनत भी आप लोगों को है ना, ये होना चाहिए, बस लाइक और शेयर। ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए हम क्वेश्चन को लगाते हैं, कैसे लगेगा देखिए। यहाँ पे दोस्तों ये सभी सवाल एकदम इजी हैं। ठीक है, इनको अब लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। करें निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मैं 140 को व्यक्त करूंगा। देखिए 140 को हम कैसे कर सकते हैं, 140 को मैं कटाऊंगा इसको 2 से। ठीक है, 2 सते 14, ये 0 उतरेगा। फिर 2 से कटाऊंगा, 2 3 6, इसमें एक बचेगा, 2 5 10। ठीक है, फिर इसको मैं किससे कटाऊँ, 5 से कटाऊँ, तो ये किससे 5 5 7 35। ठीक है, अब इसको मैं किससे कटा दूँ, 7 से कटा दूँ, 7 एकम 7। यानी यहाँ पे देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है। तो 140 बराबर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, फिर से 2 मिल रहा है, फिर से क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। ठीक है, तो 140 का ये हम लोग का अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त इसको हम लोग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये दो बार है ना, तो इसको 2 के पावर हम लोग 2 लिख देंगे एक बार। ठीक है, और ये 5 इंटू क्या 7, ये 140 का ये क्या रहा हम लोग का अभाज्य गुणनखंड रहा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग दोस्तों इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आप लोगों को एक और क्वेश्चन लेकर समझाता हूँ। ठीक है, ये रहा हम लोग का दूसरा सवाल। दूसरा में 156 दे रखा है दोस्तों। 156 को हम लोग कैसे करेंगे, इसको आप लोग आसानी से कटाइएगा, 2 से कटाइएगा तो 2 सते 14, एक बचेगा, 2 8 16, 2 से फिर कटाइए, 39 दूना के 78 होता है। ठीक है, अब इसको 3 से कटा दीजिए, 13 तिया 39, फिर इसको 13 से कटा दीजिए, 13 कम 13। ठीक है, यानी 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 है, 2 है, 3 है, और क्या है 13। ठीक है ना, तो दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सा इसको 2 के पावर 2 लिख सकते हैं क्या, तो 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू क्या 13, ये हम लोग का इसका क्या रहा, अभाज्य गुणनखंड रहा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसका लेकर आप लोगों को समझाता हूँ कैसे लगेगा। ठीक है, 3825 का। ठीक है, 3825 का अगर हम लोग करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा हम लोग इसको कर सकते हैं 3825 को। चलिए देखिए यहाँ पे 3825 को आप लोग कटाइएगा, किससे कटेगा, देखिए इसको हम 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 7 21, और 3 बचे 15। फिर 3 से इसको कटाइए, 3 चौका 12, 3 दूना के, और 3 बचे 15। ठीक है, अब ये 3 से नहीं कटेगा, इसको 5 से कटाइए, तो 5 बटे 40 है, और 5 बचे 25। फिर से एक बार 5 से कटाइए, 17 बचे 85। ठीक है, इसको 17 से कटा दीजिए, 17 एकम 17 हो जाएगा, यानी 3800 दोस्तों 25। ठीक है ना, का अभाज्य गुणनखंड क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, फिर से 3 मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, फिर से क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है, 17 मिल रहा है। ठीक है, तो ये देखिए 3 के पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं।
और ये 5 के पावर का लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं 17, यानी 3825 का ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम लोग इसको व्यक्त कर दिए। ठीक है, चलिए हम लोग अगला लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला आप लोग सिंपल से इसको कैसे लगाएंगे, चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसको कैसे करिएगा, यहाँ पे मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए सवाल है दोस्तों हम लोग का, क्या सवाल हम लोग का क्या था, ये देखिए 5005। ठीक है, 5005 को हम लोग कैसे करेंगे, हाँ देखिए यहाँ पे 5005 को हम लोग कैसे कटाएंगे। ठीक है, इसको कटाइए, है ना, इससे कटा सकते हैं, 5 से कटाइए। ठीक है, इसको आप 5 से कटाइए तो देखिए 5 कम 5, ये 0 0, 5 कम 5। ठीक है, इसको आप किससे कटा सकते हैं, तो 7 से कटेगा, देखिए 7 कम 7। ठीक है ना, बचेगा 3 तो हो जाएगा 30, 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा, 7 तरीके 21, ये कट रहा है क्या, फिर अब इसको 19 से कटा दीजिए। ठीक है, किससे कटा दीजिए, 19 से नहीं, सॉरी, इसको आप 11 से कटा दीजिए, 11 से। ठीक है, 11 से कटा, 11 कम 11। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का, ये 3 बचेगा तो 11 3 33, फिर ये कैसे कट जाएगा, 13 से कट जाएगा आराम से। ठीक है ना, तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिल रहा है, 5 गुणते 7 गुणते 11 और गुणते क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है। तो आराम से इसको हम लोग लगा लिए। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को मैं इस सवाल को लगाऊं, इस सवाल को। ठीक है, देखिए सिंपल सा इसको हम लोग कैसे लगा सकते हैं, 74 29 है ना, 74 29 को हम लोग कैसे लगाएंगे, देखिए देखिए ये 74 और 29, अब इसको आप कटाइए। ठीक है, तो ये किससे कटेगा, आप लोग एक बार देखना है इसको कैसे कटेगा। ठीक है, तो आप इसको 17 से कटा के देखिए, 17 से। ठीक है, देखिए 17 चौका होता है 68, है ना, तो 68 74 में से 68 जाएगा तो कितना बचेगा, हम लोग का बचेगा कितना, 6 बचेगा क्या, और हो जाएगा 62। तो यहाँ पे 17 तिया 51 हो जाएगा। ठीक है, फिर 11 बचेगा, 17 साते 119, देखिए 4 बार ये गया, फिर ये 3 बार गया, ये 17 साते 119। ठीक है, तो ये कट गया, फिर इसको आप कटाइए, 19 से कटेगा पूरा। ठीक है ना, 17 से नहीं कटेगा, 19 दूना का होता है 38। ठीक है, अब बचेगा कितना 5, तो 19 ये क्या होता है 57, ये कट जाएगा पूरा कितना 23 से अब। ठीक है ना, 23 से कम 23, यानी हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि 74 29 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तो 17 गुणते कितना 19 और गुणते कितना 23। ठीक है, ये हम लोग का रहा। ठीक है दोस्तों, तो हमें उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आप सभी समझ में आ गया होगा। सभी देखिए ये पहला रहा हम लोग का। ठीक है, ये रहा हम लोग का यहाँ पे दूसरा। ठीक है, और यहाँ पे ये रहा तीसरा। ठीक है, ये रहा तीसरा और ये रहा आप लोगों का चौथा सवाल। ठीक है, ये चौथा सवाल रहा। ठीक है, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग दूसरा सवाल पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे दूसरा सवाल है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुणित LCM है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग पहला लेते हैं। यहाँ पे 26 का हम लोग अगर अभाज्य गुणनखंड निकालें तो क्या निकलेगा, 2 गुणित 13। ठीक है ना, यानी इसको कटाइएगा 2 से तो 13 बार में कटेगा और फिर 13 से कटाई दे एक बार में कट जाएगा। और 91 का यहाँ पे हम लोग अगर लिखें तो ये देखिए
13 और 7 क्या होता है 91, 13 गुणते क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम क्या होता है, यानी एलसीएम का मतलब जो इसमें है उसको लेना है और जो इसमें भी है उसको भी लेना है। ठीक है, जो मैच कर रहा है उसको एक बार लेना है, जो ना मैच कर रहा है उसको भी एक बार लेना है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है तो हम लोग 2 को भी लेंगे। ठीक है, इसमें 13 है इसमें भी 13 है तो दोनों को हम लोग एक ही बार लिखेंगे ना। और देखिए इसमें 7 है इसमें 7 नहीं है तो 7 को भी हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, ये देखिए 13 दूना के 26 और गुणते 7, 7 छक ये 42 को 2 है ना, 7 दूना के 14, 4 कितना हो जाएगा 18, 182 हम लोग का एलसीएम आ गया। अब हम लोग एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, यानी दोनों में जो कॉमन होता है। तो देखिए इसमें भी 13 दिख रहा है इसमें भी 13 दिख रहा है, एचसीएफ क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल आता है कि नहीं आता है। तो हम लोग का सूत्र होता है दोस्तों कि एलसीएम गुणित एचसीएफ, ठीक है, इक्वल टू n1 इंटू क्या n2, n1 इंटू क्या होता है n2। तो देखिए एलसीएम एचसीएफ हमको मिल गया है, 100 ये क्या रहा है 82 आ रहा है और ये क्या मिला हमको 13 मिला है। ठीक है, और इधर पहली संख्या 26, दूसरी संख्या कितना 91, इसको गुणा कर लीजिए आप लोग। ठीक है, 13 दूना के 26 के 6, हाथ में लगाएगा 2। ठीक है, 13 बटे 104 और हासिल ये 2 6 हो जाएगा, 13 कम 13 और 10 हासिल कितना हो जाएगा 23। इधर भी आप गुणा करिए देखिए, है ना, 26 से कम 26 के 6, हाथ में रहेगा 2। ठीक है, और 26 नवा नचोगे 36, 9 दूना 18, 18 और 9 छक्के 54, है ना, 9 छक्के 54 के 4। ठीक है, 9 छक्के 54 के 4 और 9 दूना 18, 5 23। ठीक है, इसमें हासिल 2 जोड़ दीजिए तो ये 200 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे रख दीजिए 200। देखिए ये 2366, इधर भी 2366। ठीक है, आप लोग इसी प्रकार के इन सभी सवालों को कर लेना है। ठीक है ना, अगर आप लोगों को आता है तो कमेंट करके बताइए कि इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा और इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। सिंपल सा आप लोग इसको कटा लीजिए और उसके बाद इसमें से लस और मसा निकाल के दोनों में आपस में गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमें उम्मीद है। ठीक है, चलिए इससे हम लोग का टाइम बचेगा। ठीक है ना, चलते हैं अगली प्रश्न पे दोस्तों हम लोग, है ना। देखिए ये रहा तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में है हम लोग का दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीसरा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 12 का हम लोग करेंगे ना, 12 का। ठीक है, तो ये आएगा 2 गुणते 2 गुणते 3 और 15 को करेंगे तो हम लोग 3 और गुणते क्या मिलेगा 5। ठीक है, और यहाँ पे 21 का हम लोग करेंगे तो आएगा 3 गुणते 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का मतलब जो मिलेगा उसको भी लेना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी लेना है। तो 2 इसमें है क्या, देखिए 4 है इसमें 3 है इसमें, लिख दीजिए आप पहले 4 और 3, 2 दूना के 4 यहाँ पे गुणा हम कर दिए। ठीक है, अब देखिए 3 को हम लोग ले चुके हैं, 3 को ले चुके हैं, अब नहीं लेना है। ठीक है ना, क्योंकि 3 है ना, 3 लेके तीनों में था और यहाँ पे क्या नहीं लिए हम लोग, तो 5 नहीं लिए हैं और 7 नहीं लिए। ठीक है, देखिए 4 3 12 12 25 60, 7 7 कितना 6 7 42, यानी 400 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, और एचसीएफ क्या करना है आप लोगों को देखना है कि तीनों में क्या मिल रहा है, तो 3 मिल रहा है 3 मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन तीनों का अगर कटाएंगे तो 17 17 से कटेगा, 23 23 से कटेगा, 29 29 से कटेगा, तो इन तीनों का एचसीएफ हम लोग का क्या आएगा, मतलब कोई भी कॉमन ना मिले तो उसका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। ठीक है, इसका आप लोग गुणा कर दीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा, यानी एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 17 गुणते 23 गुणते कितना हो जाएगा 29। ये हम लोग गुणा करके आप लोग कमेंट में बताइए कि कितना इसका गुणा होगा। ठीक है, और इसका ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए हम लोग अगर तीसरा की बात करें, 8 गुणते 9 गुणते कितना 25। ठीक है,
तो इसका अगर हम लोग बात करें दोस्तों, देखिए ये 8 8 ही से कटेगा, ठीक है, ये 9 9 से कटेगा, 25 25 से कटेगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है दोनों तीनों में, ठीक है। तो इसका भी HCF हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, HCF 1 हो जाएगा। और LCM की बात करें तो LCM इसका आप लोग गुणा करिए तो, है ना, देखिए ये 8 और गुणते 9 और गुणते कितना 25, तो 25 वाटे 200 और गुणते ये 9, तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूना के 1800 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का LCM निकल जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि दोस्तों कि आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया है इजीली, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे, ठीक है। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए, चौथा यहाँ पे सवाल है कि HCF 306 और 657 का 9 दिया है और LCM इसका ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग कैसे लगाते हैं इजीली, देखिए यहाँ पे HCF हमको दे रखा है ना, यहाँ पे दो संख्याएं दे रखा है 306 और एक है हम लोग का 657, इनका HCF दे रखा है, क्या दे रखा है, HCF कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। हमसे पूछ क्या रहा है, LCM पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, LCM। तो हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए एक सूत्र होता है दोस्तों, ठीक है, LCM गुणते HCF, ठीक है, इक्वल टू N1 इंटू क्या, N2, ठीक है, यानी नंबर 1 और इंटू नंबर 2, यानी नंबर 1 में नंबर 2 से गुणा करेंगे, यानी संख्या 1 और गुणते संख्या 2 बराबर लसम गुणते क्या हो जाएगा, मसम, ठीक है। तो लसम को ज्ञात करना है तो लसम की जगह आने दीजिए, यानी हम लोग LCM ज्ञात करना है, ठीक है। और HCF भी जब हम लोग दे रखा है, सवाल में 9 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सवाल की जगह पे क्या दे रखा है, 9, और N1 की जगह पे क्या रखेंगे, 306 रखेंगे, ठीक है। और N2 की जगह पे क्या रखेंगे, 600, हम लोग क्या रख देंगे, 57 रख देंगे, ठीक है। अब इसको आप लोग कटा दीजिए, देखिए ये कट जाएगा ना, ना तेरी के 27 और ना चौका 36, ठीक है। तो LCM इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, 34 गुणते कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग का इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका हम लोग का LCM हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप लोग यहाँ पे LCM निकालने के लिए क्या करिएगा, सिंपल सा इसमें गुणा कर दीजिएगा। चलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा प्रेशर नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे इसका गुणा कर देता हूँ। देखिए LCM इक्वल टू 34 का गुणा करना है किसमें, यहाँ पे देखिए 34 का गुणा करना है किसमें, 57 में। देखिए 7 चौक 28 के 8 हो जाएगा, और 7 तेरी के 21 और 21 दो 23 और 5 चौका 20, 5 3 15 दो 17, ये हम लोग का 0 है ना, यहाँ पे 8 था ना, ये 8 हो गया, ठीक है। और ये 3, ठीक है, और 7 2 9, ठीक है, और यहाँ पे 1, तो ये आ जाएगा हम लोग कितना, 1938, कितना आ जाएगा, 1938, ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 7 चौक 28 के 8, 7 तरीके 21 21 2 23 है ना, 4 5 20, 5 से 15 2 17, यहाँ पे 8 उतर गया, 3 या 19 सही है, ठीक है। चलो यहाँ पे 1938 हम लोग का क्या आ गया, इसका LCM आ गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला सवाल पे दोस्तों। देखिए हम लोग कैसे इसको लगाएंगे अगले सवाल को, यहाँ पे देखिए जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी कि नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का 6 के पावर n हम लोग को देखना है 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा, यानी 6 के पावर हम लोग कुछ भी रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 0 आएगा कि नहीं आएगा, उसको हमको चेक करना है। देखिए दोस्तों एक मैं आप लोगों को बात बता दूं कि 0 का निर्माण कैसे होता है। तो 0 कब बनेगा, जब 1 2 रहेगा और उसका गुणा किया जाएगा इसी 5 में, ठीक है, तब एक 0 आएगा, अन्यथा 0 नहीं आएगा, ठीक है। अगर 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड 1 मिल जाए, ठीक है ना, कहीं भी मिल जाए 1 2 और 1 5, तो एक हम लोग का 0 का निर्माण होगा। अगर 2 के पावर 2 रहे, 5 के पावर 2 रहे, तो यहाँ पे डबल 0 का निर्माण होगा। अगर 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 रहे, तो यहाँ पे ट्रिपल 0 का निर्माण होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि 6 के पावर n है, तो इसको हम लोग 6 को लिख सकते हैं
है ना। 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 के पावर n को हम लिख सकते हैं 2 गुणते 3 ही लिख रहे हैं, क्या लिख 2 गुणते 3 के पावर क्या लिख सकते हैं n। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 और 3 में गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा क्या, इसके पावर n, यानी 2 तो है लेकिन इसमें 5 नहीं है। अगर 5 रहता तो 0 इसका इकाई अंक समाप्त होता, लेकिन यहाँ पे 0 समाप्त नहीं होगा। नहीं होगा दोस्तों, क्यों नहीं होगा, देखिए हम लोग n की जगह पे हम लोग कुछ भी रख कर देख सकते हैं। n बराबर कह रहा है कि 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 6 रख सकते हो, 7 रख सकते हो, डट डट कुछ भी रख सकते हो। तो देखो 6 के पावर 1 करूँ तो 6 आएगा, 6 के पावर 2 करूँ तो ये 36 आएगा, 6 के पावर क्या आएगा 3 तो ये 216 आ जाएगा, 6 के पावर क्या करूँ 4 करूँ तो ये 1200 के अपना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ठीक है, देख रहे हो ये लास्ट में 6 आता रहा है, यानी 6 आ रहा है। तो यहाँ पे इसका इकाई अंक हमेशा 6 के पावर कुछ भी कर लीजिए, इकाई अंक क्या होगा 6 होगा, न कि 0 होगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चले अब हम लोग अगला सवाल पे चलते हैं। देखिए ये कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणते 11 गुणते 13 गुणते यहाँ पे प्लस का 13, फिर 7 गुणते 6 गुणते यहाँ पे 5 गुणते 4 3 2 1 प्लस का 5 भाज्य संख्या है, क्यों है। ठीक है, तो सिंपल सा इसका एक आंसर होता है दोस्तों कि जितने भी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है वह एक संख्या भाज्य संख्या होती है। यहाँ पे देखें आप लोग, सिंपल सा इसको आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए इसका यूनिट डिजिट लेकर चलिए, जैसे 7 का 1 में गुणा करिएगा तो 7 से कम का आएगा 7 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 7 तरीके 21, 21 में 3 जोड़ दीजिए तो क्या 4 आ जाएगा, है ना। यानी इकाई अंक यहाँ पे देखिए, बस इकाई अंक से मतलब है 7 से कम 7 और 7 तरीके 21, 21 में एक इकाई अंक क्या होगा 1 हो गया, और 1 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 4, यानी 4 यहाँ पे देखिए 4 क्या है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो एक स्वयं, ठीक है ना, के अतिरिक्त, स्वयं के अतिरिक्त, है ना, किसी अतिरिक्त, समझ रहे ना, अपने अपने से कटना चाहिए, एक से कटना चाहिए और किसी अदर भी संख्या से कट जाना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, तो एक 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 4 हम लोग का, यहाँ पे 4 यूनिट चेक किए तो हम लोग का क्या निकल के आएगा भाज्य संख्या। लेकिन हम लोग किसी भी अभाज्य संख्या का गुणनफल जो होता है वो एक भाज्य संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ भी आप ले सकते हो, देखो वैसा ही कर लो, 7 छक 42, 42 में 2 ये होगा, 2 5 10, इसको छोड़ दो 0 हो गया, तो ये 4 3 12। ठीक है, और 12 12 दूना के, ठीक है कितना हो गया देखो, 4 3 12 हो गया, 2 इसमें 2 दूना के 4। ठीक है, और 4 कम 4, है ना, और ये 4 5 कितना हो जाएगा 9, और 9 में हम लोग एक देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये भी एक भाज्य संख्या हो रहा है। ठीक है, 9 एक भाज्य संख्या दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इसको पूरा को कह सकते हैं कि एक भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि जितना भी अभाज्य संख्याओं को गुणनफल होता है वो क्या संख्या प्राप्त होती है, भाज्य संख्या प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, देखिए यहाँ पे सोनिया एक लड़की है, ठीक है, 18 मिनट इसको लगता है। ठीक है, इस जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को कितना लगता है, तो रवि यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, इसको लगता है 12 मिनट, ये तेज थोड़ा दौड़ता है। अब कह रहा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। तो दोस्तों ऐसे सवाल जब आप लोग उसमें पूछ दिया जाए तो आप लोग उसका सिंपल सा निकाल दीजिएगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या कर दीजिएगा, एलसीएम निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 18 को हम लोग कटाएंगे। ठीक है, तो ये 2 गुणते 3 होगा। अब जब 12 को कटाइएगा 2 गुणते ये 3 आएगा क्या। अब देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 को लिख लीजिए। देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसको 3 को लिख लीजिए। यहाँ पे 3 नहीं है, इसमें 3 देख रहे हैं नहीं है ना, इसको ले लिए है, तो अब ये इसको भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा। 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो इसको भी आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए 3 दूना के 6 और 6 3 18 और 18 दूना के कितना हो जाएगा 36। तो इसका पूरा एलसीएम कितना आ गया 36 आ गया। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि 36 मिनट के बाद, ठीक है ना, 36 मिनट के बाद ये क्या करेंगे, पुनः आपस में एक स्थान पर
मिल जाएंगे दोस्तों। इस सवाल का हम लोग का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 36 मिनट हो जाएगा। ठीक है, कितना मिनट हो जाएगा, 36 मिनट। ठीक है, तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक्सरसाइज हम लोग, ठीक है ना, एक्सरसाइज हम लोग मिलेंगे दोस्तों 1.3 में। ठीक है, तो अगर 1.3 आप लोगों को चाहिए तो जल्दी से इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।